गाइस, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड अ लॉयर। मैंने मेरा सीएस कोर्स खत्म कर लिया था एट द एज ऑफ 20 विद एन ऑल इंडिया रैंक इन ऑल द थ्री सिटीज ऑफ सीएस। उसी के बाद मैंने मेरा एलएलबी भी स्टार्ट कर दिया था एंड वो भी खत्म कर दिया था। बट स्टिल इट टुक मी 6 months टू लैंड इनटू अ गुड इंटर्नशिप। एंड इतना ही नहीं, मेरे को जॉब ढूंढने में भी काफी ज्यादा स्ट्रगल हुआ था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं एकेडमिकली तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट करियर वाइज बात करें तो आई वॉज वेरी नीव। मुझे नहीं आइडिया था कि अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सी स्किल्स चाहिए होती है, हाउ शुड वी पोजिशन अवर सेल्फ इन द मार्केट एंड कैसे डिग्रीज को स्ट्रेटेजिकली कंबाइन कर सकते हैं। ये सब मुझे नहीं आता था, ऑल्दो आई वाज एकेडमिकली स्ट्रांग एंड दैट्स व्हाई इफ आई वाज 18 अगेन तो मैं काफी सारी चीजें अलग तरीके से ट्राई करती जिससे मुझे आगे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती। एंड वही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो इफ यू आर समवन जिसकी एज 18 या उसके आसपास है, ये वीडियो आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है बिकॉज आप लोग को मेरी तरह प्रॉब्लम्स नहीं होगी जॉब ढूंढने में। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। So number one and the most important part, right after 12th we have to decide our primary degree कि हमारा कौन सा important degree होगा, like the base degree जिसके बेसिस पर हम काम करेंगे। मेरे लिए it would be still CS because I am very much into legal knowledge and corporate knowledge, तो मैं तो CS ही रखती। Now you have to decide कि आपके लिए क्या हो सकता है। It can be CA, it can be CMA, it can be ACCA, it can be anything, USCMA, जैसा आपको ठीक लगता है। So वो आपका एक बेस डिग्री डिसाइड हो जाना चाहिए and I would select CS. बट वट आई वुड डू डिफरेंटली इज दिस। स्टेज वन आता है एंट्रेंस। हर एक एग्जाम्स का कोई ना कोई तो एंट्रेंस या लेवल वन तो होता ही है। उस टाइम पर व्हाट वुड आई हैव डन डिफरेंटली इज नंबर वन, आई वुड हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर टू, आई वुड हैव स्टार्टेड बिल्डिंग माय लिंक्डइन। नाउ दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये दोनों चीज मैं एंट्रेंस के टाइम पर ही कर देती। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटर्नशिप्स कैसे काम करते हैं, कैसे ढूंढना होता है, क्या नेटवर्किंग होती है, ये सारी चीजें ना मैं मेरे स्टेज वन पर ही स्टार्ट कर देती, इनिशिएट कर लेती, ताकि जब मैं एक्चुअल में वो इंसान बन जाऊँ, वो प्रोफेशनल बन जाऊँ, तब मुझे ये सब फिगर आउट ना करना पड़े। सो या स्टेज वन पे आई वुड हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। ऑल्सो अलॉन्ग साइड मैं मेरी सेकेंड डिग्री स्टार्ट कर लेती विच वॉज LLB। सो मैंने LLB स्टार्ट किया था जब मेरा CS हो चुका था एट द एज ऑफ 21। बट अगर मुझे वापस मौका मिलता तो मैं डेफिनेटली CS के साथ ही LLB स्टार्ट करती बिकॉज CS एंड LLB इज अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। तो अगर आपका भी कोई प्राइमरी डिग्री है तो उसके साथ आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक और डिग्री क्लब करो जो कि सिस्टर डिग्री हो। लाइक CS एंड LLB आर बोथ वेरी मच अलाइक, तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक्स्ट्रा कुछ अलग पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। एक तीर से दो निशान हो जाता कि एक ही चीज पढ़ी और दो डिग्री मिल रही है। वैसे ही आपको भी एक साइमल्टेनियस डिग्री ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपके डिग्री के साथ काफी ज्यादा मैच करती है एंड जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड ऑल्सो द रीजन कि मैं CS के साथ ही LLB स्टार्ट करती वॉज, अगर मैं CS 18 ईयर्स के एज में स्टार्ट करती हूँ तो 19, 20, 21 3 इयर्स लगते, 21 के एज तक मैं CS बनती, उसके बाद मैं LLB स्टार्ट करती तो और 3 साल अलग लगते, तो टोटल 6 इयर्स तक मुझे स्ट्रगल होता। शायद 7 इयर्स अगर मुझे कॉलेज सही तरीके से नहीं मिली, एंट्रेंस थोड़ा डिले हो गया। बट ये अगर मैं 12th के बाद 18 इयर्स के बाद ही LLB स्टार्ट कर लेती हूँ, विद इन 5 इयर्स मेरा LLB हो जाता है। सो लाइक अप्रॉक्स 23 इयर्स ऑफ एज में मेरा CS भी हो जाता, मेरा LLB भी हो जाता। सो ये मेरा प्लान होता अगर मुझे वापस मौका मिलता है डिसाइड करने का। सो फॉर यू गाइस यू हैव टू डिसाइड अ सेकेंडरी डिग्री एज वेल जो आप अपने प्राइमरी डिग्री के साथ करोगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरा प्रोफेशनल डिग्री समझो CS हो गया, उसके बाद आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का टाइम पर आई वुड हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग ऑनलाइन, कुछ ऑनलाइन डिग्री में करती। लाइक इंस्टेड ऑफ ओनली सर्वाइविंग ऑन ट्रेनिंग, मैं मैनेजमेंट स्किल्स पर भी फोकस करना स्टार्ट कर देती है। मेरे लिए इट वुड हैव बीन ऑनलाइन MBA। लाइक वो काफी बेटर होता क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा इंटर्नशिप भी चल रहा है एंड मेरा घर बैठे बैठे ऑनलाइन डिग्री भी हो जाता। सो आई वुड हैव चोजन ऑनलाइन MBA। यू कैन चूज एनी ऑनलाइन डिग्री जो आप अपने इंटर्नशिप के टाइम पर, जब आपका प्राइमरी डिग्री खत्म हो जाता है उसके बाद इंस्टेंटली आपको करना चाहिए बिकॉज आप अपने पढ़ाई के फेज में रहोगे उस टाइम पर, तो पढ़ाई करना ज्यादा ईजी हो जाएगा। अगर कोई मुझे अभी बोलेगा, बिकॉज मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट लाइक 3-4 साल पहले खत्म हो चुकी है, कोई मुझे अभी बोलेगा कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है तो मैं शायद ना कर पाऊँ पढ़ाई में। बट तभी अगर बोला होता तो मैं डेफिनेटली कर पाती बिकॉज मैं वो पढ़ाई के जोन में हूँ। तो आई वुड रिकमेंड यू कि जैसे ही आपका कोई प्राइमरी डिग्री खत्म होता है उसके बाद इंटर्नशिप के साथ साइमल्टेनियसली प्लीज कोई एक और डिग्री स्टार्ट कर दो, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट एंड मेक इट ऑनलाइन। ऑनलाइन करना ताकि आपको कहीं पर जाना ना पड़े। यू कैन डू ऑनलाइन MBA, यू कैन डू ऑनलाइन MSc, यू कैन डू ऑनलाइन LLB, कोई भी ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो। एंड अगर आप कंफ्यूज हो तो उसके लिए मैं आपको कॉलेज विद्या रिकमेंड भी कर देती हूँ। कॉलेज विद्या के बस वेबसाइट पे जाना गाइस, वहाँ पे UG कोर्स, PG कोर्स, काफी सारे एजेंटिक AI कोर्स, काफी सारे कोर्सेस है। आपको उससे ही आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा ऑनलाइन कोर्स बना है एंड यहाँ पे कितने अमेजिंग ऑफर्स भी है गाइस। फॉर इंस्टेंस अगर आप एडमिशन लेते हो ना तो आपको 20,000 रुपीज तक की सब्सिडी मिल जाती है। एंड ऑल्सो गाइस इनका प्लेसमेंट ऑफर जो कि 6,000 रुपीज का है वो भी आपको कंप्लीटली फ्री मिल रहा है। सो आई जस्ट क्विकली टेल यू कि आप कॉलेज विद्या को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हो। सो गाइस कॉलेज विद्या में ना आपको UGC
यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज मिलती है, आपके बेसिस पर, आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर यहाँ पे यूनिवर्सिटी सजेस्ट की जाती है। तो कॉलेज विद्या का वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, प्लीज उसको अच्छे से फिल आउट करना। इसकी एआई टेक्नोलॉजी आपको ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज सजेस्ट कर लेगी। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो 30+ फैक्टर्स लाइक ईएमआई फैसिलिटी, प्लेसमेंट, रैंकिंग, फीस, कोर्स, कंटेंट, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। जो भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी लगती है, आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके रिव्यूज, उसके एलुमनाई के रिव्यूज, सारी चीजें आपको मिल जाती है। एंड देन आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके पे कर सकते हो। एंड सिर्फ एडमिशन तक ही नहीं गाइस, पोस्ट एडमिशन तक भी कॉलेज विद्या आपको सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लेसमेंट सर्विसेज तो आपको मिलती है वर्थ 6000 रुपीज की, उसी के साथ ही साथ आपको जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल भी मिल जाता है, वेबिनार्स, एलुमनाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, पोस्ट एडमिशन सर्विसेज मिलते हैं, व्हाट नॉट। द बेस्ट पार्ट गाइस, अगर आपको इनकी यूनिवर्सिटी समझ में नहीं आती है तो सीवी अश्योर्ड के थ्रू ना आपको रिफंड भी मिल जाता है। सो यार, जीरो टेंशन, फुल प्रोटेक्शन। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूं, जरूर चेकआउट करना और वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज अपने लिए एक्सप्लोर करना। नाउ गाइस, मैं यही पर ही नहीं रुकती, बिकॉज आज के जनरेशन पर स्किल्स पर फोकस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री तक का तो सब कुछ सही हो जाता, बट मैं कोई एक हाई पेइंग स्किल सीख लेती, जैसे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, एआई टूल्स पर कैसे फोकस करते हैं वो हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, कोई भी एक हाई पेइंग स्किल मैं फ्रॉम स्क्रैच सीखती। ऑनलाइन पर फ्री में अवेलेबल होता है रिसोर्सेज, चैटजीपीटी, यूट्यूब, बिकॉज उसके बेसिस पर आई कैन क्रिएट अ साइड इनकम। बिकॉज डेफिनेटली गाइज, आपको डिग्री जो है वो एंट्री दिलवा देगा, बट आपका स्किल डिसाइड करेगा कि आपकी क्या ग्रोथ होने वाली है, आपकी क्या सैलरी होने वाली है, एंड आपको कितने अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं। सो या अगर मैं क्विकली समराइज कर लूँ, सो नंबर 1, आफ्टर द एज ऑफ 18 यू हैव टू लाइक स्टार्ट योर सीएस, या फिर जो भी आपकी डिग्री है वो। एंड 18 to 19 तक मेरा सीएसईटी चलता, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बिल्डिंग चलता, लिंक्डइन बिल्डिंग चलता, एलएलबी स्टार्ट कर देती। बाय द एज ऑफ 21 मेरा सीएस खत्म हो जाता एंड मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होती। बाय द एज ऑफ 23 मेरी इंटर्नशिप भी खत्म हो गई है, मेरे को सीएस की डिग्री भी मिल गई है, मेरी एलएलबी भी खत्म हो गई है, एंड मेरा ऑनलाइन एमबीए भी हो चुका है। सो आप सोचो गाइस, बाय द एज ऑफ 23 आई वुड हैव बीन सो मच कॉन्फिडेंट कि आई हैव 3 डिग्रीज, आई हैव डन माय इंटर्नशिप, आई हैव लर्नड अ हाई पेइंग स्किल। यस बच्चों, जाते जाते ना आपको मैं बस यही बोलूंगी कि आपके पास काफी सारी चीजों का एक्सेस है, उस चीजों को यूज करो एंड क्राउड को फॉलो मत करो, अपनी डिग्री स्ट्रैटेजिकली कंबाइन करो, जल्द से जल्द स्किल सीखो एंड लॉन्ग टर्म का सोचो। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।